करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। सबसे पहले तू है, आदि घड़ी की नाम है। सबसे पहले तू है, फिर बाद में हर नाम है। तू मेरी आवाज के हो, तू मेरा अभिमान है, ईमान है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। मेरा कलमा तू, मेरा धरना भी तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। और चलिए महाराज श्री जनक जी के दरबार में प्रस्तुत इन सखियों के द्वारा राष्ट्रगीत कहते हैं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आदरणीय श्री अनिल कुमार जी तिवारी वकील साहब की ओर से ये मंच में आसीन सभी कलाकारों के लिए 21-21 मुद्राओं से अपना प्रेम भेंट किया जा रहा है। आदरणीय तिवारी जी को बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। तू मेरा करीमा, तू मेरा धर्मा, हमें वतन हम नाम है। तू मेरा करीमा, तू मेरा धरीमा, हमें वतन हम नाम है। ऐ वतन महबूब तेरे, तुझ तेरे कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ तेरे कुर्बान है, कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी दे ऐ वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी दे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी दे ऐ वतन तेरे लिए। भारत माता की जय हो। और इसी देशभक्तिपूर्ण गीत की प्रस्तुति में यहाँ पे हैं भाई सौरभ दुबे। सौरभ दुबे जाफराबाद वालों की ओर से
ये 11 मुद्राएं तीनों सखियों के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। और आप हैं वार्ड नंबर 12 से, वार्ड नंबर 12 जाफराबाद जिला पंचायत के भावी प्रत्याशी श्रीमान आकाश शुक्ला जी की ओर से ये स्पेशल 100 पुष्प मुद्राएं हमारे तबला वादक जी और व्यासपीठ के कलाकारों के लिए प्रदत्त हैं। साधुवाद। और आप है भाई रेसू सप्ता, इनकी ओर से भी 51 मुद्राएं इसी सुंदर देशभक्ति पर 51 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। क्षमा चाहते हैं, ये कुछ सहयोग हमारी समिति को भेंट है। इधर श्री जनक जी के स्वरूप का दर्शन कर रहे होंगे। कहते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सुनने में समझ आती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो दूर से समझ में आती हैं। तो श्री जनक जी के अच्छे सुयोग अभिनेता के रूप में आदरणीय पंडित श्री कालका प्रसाद जी मिश्र, जो कि हमारे बीच उपस्थित हैं, श्री बबलू मिश्रा जी, उनकी ओर से जो सुमेरपुर भरुआ सुमेरपुर से हमारे बीच उपस्थित ग्राम पलरा जनपद हमीरपुर आज हमारे बीच उपस्थित हैं। महाराज श्री जनक जी का दरबार है। कुछ प्रेम प्रसून हमारी इस समिति को सबल करने के लिए आया है। बड़े तिवारी जी 1101 मुद्राएं, आदरणीय अशोक कुमार जी शुक्ला इनकी ओर से 1100 मुद्राएं, श्री राम बाबू कुशवाहा जी 701 मुद्राएं, श्री शत्रुघ्न सिंह जी चौहान 1101 मुद्राएं, आदरणीय श्री गया प्रसाद जी शुक्ला इनकी ओर से 1001 मुद्राएं हमारी रामलीला समिति को इन्होंने भेंट किए हैं, सबल किया है। जोरदार तालियों से स्वागत हो और महाराज श्री जनक जी से हम लोग परिचित हैं। मेरे राजा दरबार में साधारण नहीं, सुंदर कलाओं से ओतप्रोत। इतना ही नहीं, राज समाज की गरिमा को रखते हुए आज तुमने जो शीलता, शिष्टता एवं सहिष्णुता का परिचय दिया है वह सराहनीय है, प्रशंसनीय है। रह गई बात तुम्हारे गीत की, आज जो तुमने राज समाज के माध्यम से गीत की प्रस्तुति की है, गीत के भाव में स्पष्ट हो रहा है कि तुम एक राष्ट्रभक्ता हो। तुम्हारा ही नहीं, यह प्रत्येक एक व्यक्ति का दायित्व है कि पहले राष्ट्र है, बाद में सब कुछ है। अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो विचार करना, बहुत ध्यान देकर के सुने, बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं। अगर हमारा राष्ट्र प्रदत्त हो गया तो हमारे हाथों पर हथकड़ियां पड़ी होंगी, पैरों पर बेड़ियां पड़ी होंगी और हम पड़े होंगे किसी कारागार में। हमारे देश में दो का महत्व बहुत है, एक जवान और एक किसान। किसान अगर परिश्रमहीन हो जाए तो मेरे मित्रों हमारे उदर की पूर्ति नहीं होगी, और अगर जवान परिश्रम में न्यून हो जाए तो हमारा राष्ट्र प्रतंत्र हो जाएगा। धन्य है तुम्हारी सच्ची निष्ठा, लेकिन इतना अवश्य है, तुमने कहा कि पहले तो संपूर्ण प्रयास करेंगे, और अगर प्रयास करने के बाद भी राष्ट्र की व्यवस्था नहीं कर पाए, सुरक्षा नहीं कर पाए, तो अपनी जान को न्यौछावर कर देंगे। विचार करो, आए हुए दीप दीपांतर के महिपालो आचार्य तुलसी लिखते हैं कि व्यक्ति को अपने सबसे पहले शरीर प्रिय है, देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, लेकिन तुमने अपने शरीर को भी अत्यधिक महत्व न देते हुए राष्ट्र को अधिक महत्व दिया है। ये तुम्हारी सच्ची निष्ठा है, तुम्हारी सच्ची भावना है। क्या आज तुम्हारी प्रशंसा की प्रशस्ति में हम कुछ न कह सके? कहना पड़ेगा, क्योंकि राजा और प्रजा। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री जयराम सिंह यादव जी, फौजी भैया, जो आप अड़ेना से पधारे हैं। अड़ेना वाले फौजी भैया की ओर से 201 पुष्प मुद्राएं हमारी रामलीला समिति को सहयोग के लिए प्रदत्त हैं, और 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए फौजी भैया की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।
आज तुम्हारी प्रशंसा की प्रशस्ति में हमें कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, क्योंकि राजा और प्रजा आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से, युग युगांतर से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और रहेंगे। तभी तो आज हम तुमसे कहना चाहते हैं कि राष्ट्र के प्रति हर एक व्यक्ति को समर्पित होना चाहिए। हमारा कहना है व्यास जी इनके लिए कि जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। राष्ट्र प्रेम के लिए ईमानदारी की बात है, किसी जाति का बंधन नहीं है, किसी धर्म का बंधन नहीं है। हम जाति और धर्म को लिए हुए बैठे रहे तो विचार करना हम परतंत्र हो जाएंगे। हमको बांटा जा रहा है और अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। अरे भैया, हम तो कहा करते हैं कि अन्न यहां का खाते हो, पीते हो यहां का पानी, और जो व्यक्ति देश के काम ना आवे वो बेकार जवानी किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो। जैसे एक पिता की 4 संतानें होती हैं, तो बुजुर्ग लोग बैठे हुए ध्यान दे करके सुने। अब एक पुत्र कोई विद्वान होता है, एक धनवान होता है, एक ज्ञानवान होता है और एक निर्धन होता है। तो क्या पिता की प्रीत किसी से कम और किसी से ज्यादा होती है क्या? पिता की प्रीत तो सब पर बराबर होती है। वो परम पिता है, हम उस परम पिता की संतान हैं। यहां पर हम कोई हिंदू बन बैठा, कोई मुसलमान बन बैठा, कोई सिख बन बैठा, कोई ईसाई बन बैठा, अरे हम तो एक परम पिता की संतान है। जरा विचार करो, हमें एक होना चाहिए। और अगर अन्य यहाँ का खाते हैं, पीते हैं यहाँ का पानी, तो फिर एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदू। अभी तुम्हारा कहना है कि चाहे अरे हिंदू हो या मुसलिम और हो सिख ईसाई, पर एक बार अरे एक बार सब मिलकर बोलो कि हम हैं भाई भाई। हमें एक हो जाना चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि एक पिता की अनेक संतान है, अनेक संतानें हैं। आचार्य तुलसी लिखते हैं, व्यास जी क्या लिखते हैं कि एक भूप के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस, कोई तपस्वी होता है, कोई पंडित होता है, को पंडित को तापस को ज्ञाता को धनवंत सूर को दाता। लेकिन पिता की प्रीत क्या किसी से कम और किसी से ज्यादा होती है? तो पिता की प्रीत तो सब पर बराबर होती है। वो परम पिता है, वो भी कहता है सब पर मोर बराबर, सब पर उसकी बराबर दया है। अब जो लोग कहते हैं, कुछ लोग दूसरे को सुखी देख करके सुखी रहना चाहते हैं और कुछ लोग दूसरे को दुखी देख करके सुखी रहना चाहते हैं, ये दुर्भाग्य है। अरे जितना जुन चाहते हो कि हमारे जितने बच्चे सुखी रहे, हमारे परिवार सुखी रहे, उतना दूसरे को भी चाहो। और जो दूसरे को दुख देख करके सुखी होना चाहते हैं वो मानव नहीं दानव है। तभी तो कहते हैं सीख ले एक रामलीला से। नारी शक्ति कह रही है कि अगर कोई समस्या आ गई तो संपूर्ण प्रयास करेंगे, और प्रयास करते करते अगर व्यवस्था नहीं कर पाए तो अपने तन को न्यौछावर करेंगे। धन है तुम्हारी निष्ठा, धन है तुम्हारा समर्पित भाव। अगर यही भावना सबके अंदर आ जाए तो हमारा राष्ट्र कभी परतंत्र होगा ही नहीं और स्वतंत्र ही रहेगा। ऐसी भावनाएं हम कहते हैं जैसी तुम्हारी हैं, सबके अंदर आवे
सबके लिए मंगल कामनाएं हैं और तुम्हारे साथ साथ इनके साथ साथ तुम्हारे लिए भी मंगल कामनाएं हैं। इसी प्रकार से भावना जागृत करती रहो। जाओ, तुम्हें समाज में मान सम्मान एवं कीर्ति मिले। विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम करो। आए हुए गुणज्ञ विज्ञ धर्मज्ञ धर्मानुरागियों और लीला के प्रति प्रेम रखने वाले प्रेमियों, बहुत ही अच्छी समाज है। हम तो प्रायः कहा करते हैं कि भैया सब कुछ देखा जाए, सब कुछ सुना जाए, लेकिन वो अवश्य देखा जाए योगी जी जो देखने योग्य हो। नाम तो योगी ही है और योग माने होता है जोड़ना। किसको? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। और आज जो तुम बैठ करके लीला का प्रचार प्रसार कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं जोड़ने का काम है। और श्री नंदू गोस्वामी जी एकादश मुद्राएं आपकी ओर से महाराज जनक जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। लीला भी हमें कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करती है। विचार करो, ऐसे किसी स्थान पर सभी लोग नहीं बैठे होंगे। ये भगवान की लीला है तो सभी लोग बैठे हुए भैया। इसी प्रकार से एक अगर समाज में हो जाए, एकता आ जाए, क्या क्या तभी तुम्हारा कहना है कि इस स्थान पर आने के लिए व्यक्ति को कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, एक एक शब्दों पर विचार करना। यहां पर आने के लिए व्यक्ति को कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं। अब प्रयास करने के बाद यदि परमात्मा की कृपा नहीं होती तो व्यक्ति इस स्थान तक नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। जब पूर्व जन्म के पाप उदय होते हैं तो हरि चर्चा अच्छी लगती है। संसार में भैया सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन आदरणीय व्यास जी दो चीजें नहीं मिल सकती हैं। अब वो दो चीजें कौन सी हैं? बोले सुत तारा अरु लक्ष्मी और ये पापियों के घर हो और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संसार में दो चीजें दुर्लभ हैं, संतों का समागम और परमात्मा की कथा। तभी तो हमारा कहना है क्या कि आवत आवत यही सर अब अति कठिनाई प्रभु राम कृपा बिनु आय न जाई। आवत यही सर। इस सर में आने के लिए व्यक्ति को कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं। अब चाहे इस सर से मान लो और चाहे इस सर से मान लो, जहां पर भगवान की लीला होती है वहां पर भी पहुंचना कठिन है। और व्यास जी मनुष्य का शरीर पाना भी कठिन है। बड़ा भाग हुआ हमारा कब? जब हमने मनुष्य का शरीर पाया है। बड़े भाग ये मानुष तन पावा। और ये सुर दुर्लभ, ये देवताओं को तक दुर्लभ है। क्यों? बोले सदग्रंथनि गावा। ये सदग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि देवताओं को तक दुर्लभ है। अब ये बड़ा भाग्य कहे में का धन कमाने के लिए बड़ा भाग्य है, दो चार मकान बनाने के लिए बड़ा भाग्य है, क्या पत्नी पुत्र परिवार बढ़ाने के लिए बड़ा भाग्य है? नहीं मेरे मित्रों, भगवान को पाने के लिए बड़ा भाग्य है। अगर भगवान को नहीं पाया गया मनुष्य का शरीर पा करके तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। ये मनुष्य का शरीर मिला है हमें भगवान को पाने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है कि दुर्लभ